चलिए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर जांच जारी है। ये बड़ी खबर, अमेरिकी कंपनी भी जांच में जुटी है। घटनास्थल का दौरा किया है। प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद हुआ है। अब तक 125 शवों के डीएनए मैच हुए हैं और 83 शव है जो परिजनों को सौंप दिए गए हैं। यानी कि अमेरिकी कंपनी भी इस जांच में, ये जो घटनास्थल पहुंची है, दौरा कर रही है, इस पूरे जांच में जो है वो जुटी हुई है। क्योंकि जो बोइंग कंपनी है वो यूएस की कंपनी है, जिस वजह से इस पूरे घटनाक्रम में ये कंपनी यानी कि अमेरिकी कंपनी भी इस जांच में पूरी तरह से जुटी है और घटनास्थल पहुंची है। घटनास्थल का दौरा किया गया। प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद हुआ है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि अब तक 125 शवों के डीएनए मैच हुए हैं, जिसमें से 83 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। और कल जिस तरीके से बताया था हमने कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी शव जो है वो डीएनए मैच होने के बाद जो शव था वो परिजनों को सौंप दिया गया था। और कल जिस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और अब देखिए यहाँ पर फिर से, यानी अब तक 125 शव जो है उसके डीएनए मैच हो गए हैं, जिसमें से 83 शव जो है वो परिजन को सौंप दिए गए हैं। और इसी खबर पर एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपके पास आते हुए फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हमले पर? इस तरीके से इसमें नए नए तथ्य सामने आ रही हैं। उसके बाद जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। अमेरिकी कंपनी भी इस जांच में जुड़ गई है, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त हुआ बोइंग अमेरिका में बना था। इसलिए अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड NTSB इस हादसे की जांच में जुट गया है और घटनास्थल का दौरा किया है। इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि अब तक 125 जो पार्थिव शरीर है उनके डीएनए मैच हुए हैं। उनमें से 83 शव जो है परिजनों को सौंपे गए हैं। साथ ही जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। बीते कल हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के सीएम जो विजय रूपाणी, उनका जो पार्थिव शरीर सौंपा गया था, अंतिम संस्कार किया गया। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई लोग इस यहाँ पर जो अंतिम संस्कार कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए थे। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अब जो पार्थिव शरीर है उनके डीएनए मैच किए जा रही हैं। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है कि जो प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो बरामद हो गया है बीते कल। और इससे पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है FDR वो बरामद हुआ था। प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी BK अस्पताल के हॉस्टल की छत से बरामद किया जा चुका है। तो सभी जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं इस दुर्घटना से जुड़े हुए, वो अब जांच पड़ताल में अहम कड़ी साबित होंगे और इन सभी की जांच जारी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा, विमान हादसा, और उसके बाद डीएनए जो टेस्ट वो पूरे किए गए थे, ये जानकारी मिली थी। और उसमें से जो पार्थिव शरीर है वो सिविल अस्पताल में है, जहां पर उनके पहचान सुनिश्चित करने के बाद परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल। अब प्रदीप देखिए, प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो भी यहाँ पर बरामद किया गया है। और बीते कल जो प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो बरामद हुआ था। उससे पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR बरामद हुआ था। प्लेन का ब्लैक बॉक्स पहले ही मिल चुका है। तो अब जो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB और जो अमेरिकी फेडरल एविएशन एजेंसी, इसके अलावा बोइंग कंपनी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस बीच चूंकि बोइंग अमेरिका में बना था, इसलिए अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड NTSB भी इस हादसे की जांच में जुट गया है। तो घटनास्थल का दौरा किया है। तो जांच पड़ताल लगातार इस हादसे के बाद आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।